नमस्कार दोस्तों, इस स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने देखा है कि मैथ को कवर करके अब हम रीजनिंग की तरफ आगे बढ़े हैं। अगर आप इस स्टडी पे नए व्यूअर हो, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल का वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपको पसंद आता है, बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। दोस्तों, हमने रीजनिंग को हमने जो मैथ है उसको इस तरीके से पढ़ा है दोस्तों। अगर पहली बार अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है जिसे कुछ भी नहीं आता है, मुझे लगता है कि चैनल के देखने के बाद वो जरूर समझ जाएगा कि चैनल के अंदर है क्या और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। अब रहे हम रीजनिंग को छोड़ा है लगभग 26, उसके अंदर हमने परसेंटेज के ऊपर टॉपिक बनाए थे, जिसको अलग अलग भागों में डिवाइडेड किया था और हर एक को इस तरह भाषा में समझाया है कि हर किसी को समझ में जरूर आएगा। अब हमने मैथ को लगभग 81 वीडियो अपलोड किए, 81 लेक्चर से मेरे हो चुके हैं। अब हम उसके बाद बढ़े रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग की तरफ हमने पहला टॉपिक देखा था सादृश्यता। सादृश्यता यानी होता है समान दोस्तों। अगर आपको तीन चीजें आपको दी, चार चीजें दी होती है, जिसमें से एक आपको ब्लैंक दी होती है, तीन चीजें दी होती है और एक को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तभी वो आंसर इक्वेशन कंप्लीट बनता है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है दोस्तों। अब हमने उसको चैप्टर को भी हमने 3 भागों में डिवाइडेड किया था, टाइप 1, टाइप 4, टाइप 3। अब उसको हमने खत्म किया है। आज हम देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हमने जो बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा टाइप 4 होगा दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। अब हम उस टॉपिक के ऊपर आए हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को देख के लगभग रीजनिंग के अंदर 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो और 10 क्वेश्चन कर लो। अब इसके ऊपर मैंने एक चार्ट बनाया है दोस्तों, ये चार्ट आप याद रखो। ये अल्फाबेटिकल दिया है भाई, ए से लेकर जेड तक, उसको हमने अंकों में डिवाइडेड किया है 1 से लेकर 26 तक। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेटिकल 26 होते हैं और ये 26 हमने ए से जेड तक लिख दिए। अब हमारे जो अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सादृश्यता के ऊपर भी आता है क्वेश्चन, और इसमें तर्क के ऊपर भी आता है, उसमें कथन और निष्कर्ष के ऊपर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो इससे रिलेटेड आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान है। आज हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझेंगे और उसका प्रयोग किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले आज क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी और जेड तक, मतलब ए से लेकर जेड तक में टी के दाएं ओर से चौथा अक्षर के बाएं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको मैंने पहले बताया, अगर आपको दाएं बाएं पता हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से खड़े हैं तो मेरा दाया इस साइड में हो जाएगा, बाया इस साइड में हो जाएगा, पर जब मैं लिखने जाता हूँ मतलब इस तरह से होता तो ये मेरा दाया हो जाएगा, ये मेरा बाया हो जाएगा। राइट और लेफ्ट दोनों आप याद रखो। अब ये है ए से लेकर जेड तक है, तो फिर ए है और ये जेड है। ये कौन सी बाजू हो जाएगा, हमारी दाएं बाजू। बिल्कुल आसान है दोस्तों समझने में। ये दाएं बाजू होगी और ये हो जाएगा हमारी बाएं बाजू, बाएं बाजू। इसे आप लेफ्ट कह सकते हैं, इसे आप राइट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया दोस्तों, जेड में टी के दाईं ओर, मतलब मान लो हमारा टी इधर होगा, ये हमारा टी बन गया दोस्तों, ठीक है। टी के दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं ओर मतलब इधर चौथा अक्षर बनेगा, मतलब 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत? चौथा अक्षर कौन सा बनेगा। अब हमारा कैलकुलेशन स्लो है भाई, हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे, इधर है 20 नंबर पे आया है टी, मतलब इसका जो नंबर होगा वो 20 नंबर होगा 26 के अंदर। 26 और कैरेक्टर है और इसमें टी आया है 20 नंबर पे। उसके आगे 4 नंबर बोला है दाईं ओर, मतलब राइट साइड में कितना है, 4 नंबर है, मतलब 1 2 3 और 4। 4 नंबर पे कौन सा आ रहा है भाई, एक्स आ रहा है। इधर आया भाई एक्स। एक्स कितने नंबर पे आया है भाई, 24 नंबर पे आया है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चौथा अक्षर, ये चौथा अक्षर हुआ, चौथा अक्षर के बाईं ओर, मतलब अब इस साइड में खड़ा है, ये दाएं बाजू है, ये बाएं बाजू है, बाएं बाजू की तरफ मतलब इस तरफ। अब इस तरफ आए हैं, इस तरफ कौन सा बोला है, 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस पर 11वां अक्षर ढूंढना है यहां से, मतलब 24 से। अब ये 24 है और इसमें 11वां अक्षर कौन सा हो सकता है, तो इसको गिनो पहले, क्योंकि इसको भी गिनना पड़ेगा। इसके साइड में 11वां ढूंढना है हमें, तो कौन सा होगा भाई, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और 11। तो हमारा जो मतलब है दोस्तों 11वां अक्षर कौन सा होगा, इस साइड से एक्स के आगे वाला 11वां अक्षर कौन सा हो सकता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना था दोस्तों। और हमारा ये भी देख लो बाई ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों, इसमें हमने गिना है और यहाँ तक आए हैं, मतलब एन जो अक्षर होगा हमारा, ये हमारा 11वां अक्षर यहाँ से बन जाएगा। तो ये दाई ओर लिखेंगे, यह लिखेंगे एन, और ये होगा 11वें नंबर पे, और ये हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों न हो, आपको कितना भी क्यों घुमाए क्यों ना जाए, तो आप इस थ्योरी का प्रयोग करोगे, मतलब आपको कैलकुलेशन आपको आसान करना है और क्वेश्चन को गलत भी नहीं करना है, तो अभी इस तरह से काम कर सकते हैं। और आप बोलेंगे इसमें समय बहुत जाएगा, पर इसमें समय नहीं जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे या ऑफलाइन एग्जाम दे रहे, तो आपको रफ पेज के लिए या रफ काम करने के लिए एक पेज जरूर दिया जाता है दोस्तों, और एक क्वेश्चन सेट, आंसर शीट और वो रफ पेज आपको साथ में दिया जाता है, जिसमें आप अपना नंबर फ्लिप कर सकते हैं, आपका आईडी नंबर, सेंटर नंबर फ्लिप कर सकते हैं, एग्जाम कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के बाद आपको आंसर शीट दी जाती है, तब तक आप इस काम को, इस रफ पेज को करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिसको आपको आसानी होगी दोस्तों। अब इसके ऊपर मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, फिर भी आता है तो फिर भी रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे लगता है रिकॉर्डेड क्लास होने की वजह से आप बाद में भी देख सकते हैं, इसे रिपीट कर सकते हैं। मैंने आपको सीधा कहा है, आपको दाएं और बाएं अगर समझ में आता है, अगर आप राइट साइड से जिस साइड में लिख रहे तो ये दाएं हो जाएगी, और जिस इसके विपरीत कौन सी बाजू हो जाएगी भाई, तो बाएं बाजू हो जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम इसके अंदर नेक्स्ट सवाल। अब हम सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर टाइप 4 देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं टाइप 5। ये होगा टाइप 5। अब टाइप 5 में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, हमें पहले दाएं और बाएं पूछा जाता था, मतलब वो क्वेश्चन में दिया जाता था। जब आपको दाएं बाएं नहीं दिया जाता है, तब आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से दिया है दोस्तों, यदि आप एक पंक्ति में है, मतलब एक पंक्ति में आप है, यदि एक पंक्ति में आप है, एक छोर से 9 व्यक्ति है, मतलब एक छोर से अगर आप बोला जाए, मतलब कोई भी छोर होगा, लेफ्ट या राइट कोई भी हो सकता है, बाएं दाएं कोई भी हो सकता है, एक छोर से 9 व्यक्ति आप है, दूसरे छोर से आप 11 व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति, तो पंक्ति में कुल छात्र कितने होंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आपको बोला जाता है, तो फिर कैलकुलेशन करना बहुत आसान है दोस्तों, ये ट्रिक आप भूलिए मत। इधर से दिया भाई 9 है, उसको प्लस करो, 11 को प्लस करो। अब करना क्या है दोस्तों, जब 11 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस इस पंक्ति में 20 व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि हम जो 9वें नंबर पे व्यक्ति आ रहा है, जब आप 9वें नंबर पे आ रहे हैं, इधर से आप 11वें नंबर पे आ रहे हैं, तो आप 2 बार गिने जा रहे हैं, मतलब आप 9 बार भी गिन रहे, आगे से भी और लेफ्ट से भी आप 11 दोनों बार गिन रहे। इसकी वजह से आपको एक को हटाना होगा, तभी आप एक बचेंगे, क्योंकि आप खुद को 2 बार नहीं गिन सकते। तो इससे हम एक को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 19, और 19 से हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों। कितना, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9 व्यक्ति हैं, दूसरे छोर से आप 11 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल छात्र कितने होंगे। तब आपको करना क्या है दोस्तों, 9 + 11 करना है, दोनों को ज्वाइन मिला लेना है, प्लस करना है, और उसके बाद उससे से एक हटाना है, तभी आप एक बार ही गिने जाओगे दोस्तों। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यह सिटिंग अरेंजमेंट हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे, मतलब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, वो सिर्फ लाइन के ऊपर देखे दोस्तों। इसमें 2 टाइप पूछी जाती है, मतलब यहाँ से लेकर ये लाइन खींची है, यहाँ से हमने सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ लाइन के ऊपर देखा है। अभी तक हमने जो वर्तुलाकार दिया था, सर्कल में दिया जाता है, मतलब इस तरीके से बैठते हैं व्यक्ति, इधर 1 है, इधर 2, 3, 4, तो इसके ऊपर हमने अभी तक नहीं देखा है। तो ये आदमी बैठा है, तो इसकी दाएं बाएं क्या होगी, इसकी दाएं बाएं क्या होगी, इसकी दाएं बाएं क्या हो सकती है, इसके ऊपर हमने अभी तक नहीं देखा है। मुझे लगता है कि लाइन ग्राफ के ऊपर हमने अभी तक जितने भी टाइप देखे, मतलब अभी तक हमने 5 टाइप देखे, तो 5 टाइप के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। फिर भी अगर कोई बनता रहता है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके ऊपर हम अलग से कुछ क्लास लेंगे। बट आप कल के दिन देखेंगे दोस्तों कि ये सर्कल में जो है, सर्कल वाला जो क्वेश्चन है, तो वो किस तरह से सॉल्व करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है आपके लिए।
फिर भी हम इसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। कल के क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों। स्टडी पर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको नए नोटिफिकेशन से पहले मिल सके दोस्तों। थैंक यू।